हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का गणित। और कक्षा 9वीं का गणित आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अभ्यासों को हम एक तरफ से शुरू करेंगे। पहला अभ्यास है हमारा संख्या पद्धति। तो पहले अभ्यास की ओर चलते हैं, संख्या पद्धति। तो चल गए, पहुंच गए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपकी कक्षा 9, 10, 11, 12 के सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि टोटली हिंदी मीडियम के लिए ही होती हैं। ठीक। और दूसरी बात, कक्षा 9 की विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जाइए भैया, आप उसको देखिए और वीडियो आखिरी तक देखिए। अगर आप वीडियो आखिरी तक नहीं देखते तो मुझे नहीं लगता आपको समझ आने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, आपके लिए नई है। नई चीज़ें अगर आप लोग पहले, तो आप हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपको बोरियत महसूस हो, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स जो है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट अपना रखें। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले पाठ की ओर। पहला पाठ हमारा क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है? तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है कि हम लोग एक रेखा निरूपित करते थे। रेखा पे क्या होता था, इधर बीच में जीरो होता था। अगर हम लोग दाईं ओर जाते थे तो हम लोग क्या होता था, इधर हमारा धनात्मक होता था और इधर हमारा ऋणात्मक होता था। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते थे, ऋणात्मक पूर्णांक होते थे। इतना हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ये है हमारा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। यही हमारी संख्या रेखा पद्धति कहलाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि एक संख्या रेखा खींची। ठीक है। इधर जीरो था हमारा, इधर हमारा -1, फिर -2, फिर इधर जब बढ़ते जाएंगे -3। ठीक है। 1, 2, 3, ठीक, 4, ऐसे इधर बढ़ते जाएंगे हमारी संख्या। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इधर जैसे ही संख्याओं का, जैसे ही हम लोग संख्या रेखा पर जैसे हम लोग बाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्या का मान तो बढ़ता है, संख्या तो बढ़ती है, लेकिन संख्या का मान जो है वो घटता है। जैसे -1 जो है ये बड़ा है -2 से। ठीक। -2 बड़ा है -3 से। तो जैसे जैसे हम बाईं ओर जाते हैं मान जो है घटते जाते हैं, और जैसे जैसे दाईं ओर जाते हैं वैसे क्या होता है, मान बढ़ता जाता है। जैसे 1 जो है ये छोटा है 2 से, 2 जो है ये छोटा है 3 से। ठीक है। क्लियर है भैया? चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, एक हम लोगों ने संख्या रेखा खींची थी। ठीक है, एक संख्या रेखा खींची थी। हम लोग दाईं ओर चल रहे हैं जब संख्या रेखा की तरफ। ठीक। तो क्या हुआ, जब हम लोग दाईं ओर चलना शुरू किए, ठीक है, लेफ़्ट राइट साइड, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, हम लोग इधर चल रहे हैं। ठीक। तब क्या हुआ, जब हम लोग इधर चलना शुरू किए, जीरो से शुरू किए। ठीक है। अब आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि चलो अभी थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे। हम लोग इधर चलना शुरू कर रहे हैं। इधर से हम लोग क्या किए, जीरो से चलना शुरू किए। जितनी भी रास्ते में संख्याएं मिल रही हैं, अब हम लोग को अनगिनत संख्याएं मिलती जाएंगी ना, जितना दूर हम चाहे, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की संख्या रेखा है। संख्या रेखा ऐसे ही तो इंड होती नहीं, ख़त्म होती नहीं। ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जाती है भैया। ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक। अब हम लोग जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कुछ दूर बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग जैसे ही जा रहे हैं अपने किसी झोले वगैरह में, किसी में इकट्ठा करते जा रहे हैं, किसी बैग में, किसी बोरी में, किसी भी चीज़ में इकट्ठा करते जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या पाते हैं कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो ये इधर जो हमें संख्याएं मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो भी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इधर हम लोग जब बाईं ओर जाते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। ठीक।
इतना क्लियर हुआ। और हमें कुछ संख्याएं हम लोग एकत्रित करते हुए जाते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सारी क्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, जिन्हें हम लोग एकत्रित करते हुए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और क्लियर करूं कि जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे है 1 और 2, ठीक, ये मान लो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 तो हम लोगों ने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। अब 1 और 2 को उठा लिया, लेकिन इसके बीच में कुछ संख्याएं जो होंगी वो बच गई होंगी ना, वैसे ही 2 और 3 के बीच में बची होंगी। तो हम लोगों ने संख्याओं को एकत्रित तो किया, ठीक है, लेकिन जो संख्याएं इसके बीच में बच गई हैं वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम माफ़ करना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे Q जो होगा वो बराबर नहीं होगा 0 के। अब भैया ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो वे सभी पूर्णांक जो हमारी जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो हम जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम लोग परिमेय संख्या बदलते हैं तो 2/1 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम अगर जैसे मान लेते हैं कि P/Q वाला हो, इतना क्लियर हुआ, इतना आप लोगों का क्लियर है। Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा, ये हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो Q बराबर 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि P/Q बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो Q बराबर कंडीशन इसमें क्या दी गई है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा होगा क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे 2 है, और Q बराबर अगर हम लोगों ने 0 रख दिया, तो 0 से किसी संख्या में भाग करोगे कितना आएगा भैया, 0 से किसी संख्या में अगर आप लोग भाग कराते हो कितना आएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं बनेगा, और वो पूर्णांक जो होते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है भैया। चलो आगे चलते हैं, चलो भैया अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक प्रश्न पे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। भैया प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो सकती हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो सकती हैं, क्योंकि 0 जो है ये पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या रखा है, दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती, सत्य है भैया। जैसे कोई भी पूर्णांक ए है तो हम क्या करेंगे, a/1 कर सकते हैं। जैसे a की जगह हम लोग 2/1 कर दिए या 3/1 कर दिए, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें, एक उदाहरण का और एक और हो सकता है, जैसे यार 2 हुआ 12/6, ठीक। अब ये परिमेय संख्याएं होगी या नहीं, होगी, क्योंकि 6 दूनी 12, 2/1 आ गया हमारा। ये परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है, और पूर्णांक भी है। अब तीसरी बात क्या कह रहा है ये, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। भैया ये असत्य है,
क्योंकि परिमेय संख्या तो ये भी होगी, वे सभी संख्या जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। माफ़ करना, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे 1/5 हो गया, ठीक, 4/2 हो गया, 3/3 हो गया, ये सब क्या है हमारी, ये सब क्या है, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इनको हम लोग पूर्णांक, ये पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूर्णांक एक अंक के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव में चला जाएगा, ये भी दशमलव में जाएगा। ठीक, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ये सब पूर्णांक नहीं होंगे। ये दशमलव में जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5। तो ये क्या होंगे, ये पूर्णांक नहीं होंगे। अगर एक तरफ से हम लोग देखें, तो यहाँ पे कुछ मान हम लोगों को प्राप्त होते हैं, 0.2, 0.5, 0.6। अब ये सब 1 और 2 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक संख्याओं के मध्य में कुछ परिमेय संख्याएं भी पाई जाती हैं। क्लियर है? जैसे 1 के बीच में क्या हो सकता है, 1 के बीच में 1.2 पाया जाएगा। ठीक, जिसको हम लोग किसके 1.2 को कैसे लिखोगे, 1.2 को कैसे लिखोगे, माफ़ करना, 0.2, 1/5। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, इसमें कई संख्याएं पाई जाएंगी। मान लो हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, और क्या है, जैसे कई बहुत सारी संख्याएं हैं, 1/2, 2/3। ठीक है, अब 0.3 हम लोग कर लेते हैं। तो 0.3 कब होगा, जब नीचे कोई भी संख्या हम लोग ले लो, 5 ही ले लो, और ऊपर क्या कर दो आप, ऊपर हम लोग कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो आप, यहाँ पे 0.3 आ जाए जिसको भाग देने पर, या 0.4 आ जाए, मतलब 1 से वो संख्या क्या हो, बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग 1 से छोटी जा रहे हैं, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती कर दिया, मिस्टेक कर दी। फिर से देखते हैं हम लोग, अब प्रश्न पे ही देखेंगे। चलो उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक कामदेव है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच की कुछ संख्याएं निकालते हैं। क्या करूँ, हम लोग निकालते हैं, 1/1 का हो गया, यहाँ पे कुछ संख्याएं 5/4, 11/8, ठीक, 13/8, 7/4, ये दी हुई हैं। ये क्या है, पहले से दी हुई हैं। तो भैया अब इसको, इन संख्याओं को अगर आप लोग भाग करके देखेंगे तो 1 कुछ इसमें आएगा, मतलब 1 से ये क्या होंगी, अधिक होंगी, और 2 से क्या होंगी, कम होंगी। 2 से क्या होंगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है भैया। अब यहाँ पे आप लोगों को हम लोग ले चलते हैं अगला। हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि इसकी दूसरी विधि क्या है, कि मान लो हमें नहीं पता कि उसकी परिमेय संख्या क्या है।
तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग को नहीं पता तो उसकी परिमेय संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका भैया आप लोग क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक। यहाँ पे एक अन्य विकल्प है, एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर ले। क्योंकि हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, तो अगर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो एक उसमें धन प्लस कर दो। तो एक के लिए क्या हो जाएगा 6/6, और 2 के लिए क्या हो जाएगा 12/6। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसको देखा था, पहले भी हम लोग देख चुके थे। क्योंकि इसको जब हम लोग हल करते हैं तो हमारा इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2, पूर्णांक हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हमारा क्या है कि हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। एक और बीच के मध्य जितनी भी परिमेय संख्याएं आती हैं, मतलब 5 परिमेय संख्याएं आने वाली, ए और 1 और 2 के मध्य आने वाली 5 परिमेय में ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 संख्याओं को ज्ञात करने का तरीका क्या है? देखो, पहले तो क्या करो आप, यहाँ पे हम लोगों ने नीचे 6 रखा हुआ है, तो 7 से शुरू करो। क्योंकि अगर 6 से कम हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, दशमलव कुछ आएगा, जो कि हमारा 1 से क्या होगा, वो कम होगा। तो हम लोग इससे अधिक चलेंगे। तो अब क्या हुआ, नीचे वाला मान जो है वो बराबर रखो 6, और ऊपर वाला 1 बढ़ाते जाओ। 9/6, 10/6, ठीक, क्लियर है। अब हम लोगों को क्या हुआ, कुछ परिमेय संख्याएं जो हैं वो ज्ञात हो गई। 5वीं परिमेय संख्या 11/6 है। लग रही है आसान विधि? अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखो, तो हमारी परिमेय संख्याएं निकल आएगी। जैसे पहली तो हमारी हो गई 7/6, ठीक। अब दूसरी 8/6 है ना, तीसरी कितनी है, 9/6 है। उसके बाद क्या है, 10/6 है। फिर क्या है, 11/6 है। अब क्या करो, 7/6 इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4/3 हो गया हमारा। फिर क्या करो यहाँ पे, अब इसको 3 दुआई 6 और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 हो गया। यहाँ पे हमारा 3/2 निकल आया, ठीक। 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे हमारा 5/2 निकल आया। उसके बाद यहाँ पे हमारा 6/2। तो हमारी परिमेय संख्याएं क्या निकली, 7/6, 4/3, 3/2, 5/2, 11/6। ये हमारी परिमेय संख्याएं निकल आई, ठीक। क्लियर है भैया? कोई डाउट वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल आप लोगों को क्या करना है, पहले जो भी संख्याएं हमारी दी गई हैं, जितनी संख्याएं निकाली उसमें से 1 प्लस कर दो, ठीक। उसके बाद जिसका निकालना है उसी हिसाब से उसको रख दो। जैसे 6/6, जैसे मान लो हमें दिया गया होता 2/3 दिया गया होता, मतलब 2,3 दिया गया होता, तो 2 के लिए क्या हो जाता, 12/6 हो जाता। और 3 के लिए क्या हो जाता, 36/6। तो 36 नहीं होता यहाँ पे 18/6 होता। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। क्लियर है? चले भैया अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? या P और Q पूर्णांक है, अर्थात और Q बराबर 0। तो भैया पहले हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है, P/Q, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है? तो भैया 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है।
क्या हुआ? तो शून्य हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना कि शून्य क्या होगा, शून्य हमारा क्या होगा, ये हमारी परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं आता, क्योंकि उसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारा पूर्णांक जो है ये नहीं है। आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं के ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या 6 1 7। ठीक, 6 1 7। अब क्या करो यहाँ पे कि 7, ठीक, इसको आप किस विधि से निकालोगे, यहाँ पे क्या करो, 6 1 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, 21/7 कॉमा कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। 28/7 हो गया। अब क्या करूँ, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ऐसे ही आप इन संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कितना ले जा सकते हैं भैया, अंतिम क्या होगा आपका, जैसे 1 2 3 4 हमारी संख्याएं निकल गई। इसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं कि 26/7 और फिर 27/7। तो इसके मध्य जो भी संख्याएं होंगी वो कितनी संख्याएं हमारी हो गई, ये हो गई, इसको हम लोग ऐसे राउंड अप कर लेते हैं, लो भैया। ठीक है, तो क्लियर है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या करता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य कारण के साथ उन्हें अपने उत्तर दीजिए। इसके पहले वाला जो 3 नंबर प्रश्न है इसको मैंने छोड़ दिया है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। बहुत ही निहायत ही आसान प्रश्न है और आपको इसके मध्य क्या करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 3/5 है, ठीक, और 4/5 है। इसके मध्य की सभी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालो। इसका हल जो है आप लोगों को अगली क्लास में मिलेगा। ये आप लोगों का जो होगा ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन को सत्य अथवा असत्य है इसका स्पष्टीकरण करना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। भैया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं, इसको मैं अभी बताया था, तो इसको मैं नहीं बताने वाला। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, भैया ये भी नहीं बताऊंगा मैं अभी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके, अभी पढ़े हैं। इसको आपको खुद से लगाना है। ये 2 ही प्रश्न है मुझे लगता है, क्योंकि इसके और सारे प्रश्न आपका जो है वो हल हो चुका है, ज़्यादा लंबा है नहीं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।